तो आज हमारे पास एक बाबा आए थे 55 साल के। तो इनका एक्सीडेंट 1 महीना पहले हुआ था और 1 महीने के बाद ही ये आज अपना एक्सरे करा रहे हैं। तो 1 महीने से इनके पैर में सूजन, दर्द और इनको चलने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत थी। तो आज ही अपने एक्सरे कराए हैं। तो इनका जो एक्सरे है, ये एड़ी का एक्सरे है। ये पतली वाली हड्डी है जिसको हम टीबिया बोलते हैं, और ये जो पतली वाली हड्डी है इसको हम फिब्युला बोलते हैं। और ये इनका जो एड़ी का ये जोड़ है। तो एक्सरे, सीधा एक्सरे करने से जब हमने इनका जो एपी पोजीशन जब हमने इनका एक्सरे किया है, तो इसमें जो मामला है वो काफ़ी ठीक ठाक सा नज़र आ रहा है। कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रहा है। एक छोटा सा फ्रैक्चर यहाँ पे आ रहा है जिसको हम मीडियल मैलिस बोलते हैं, और एक छोटा सा दरार यहाँ पे आ रहा है, दिख रहा है, जो इसको हम लेटरल मैलिस बोलते हैं, जो अब हमको 1 महीने के बाद ये जुड़ा हुआ जो हमको नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे जो मामला है काफ़ी ठीक ठाक सा नज़र आ रहा है। पर जब हमने इनका लेटरल पोजीशन में एक्सरे किया है, तो लेटरल पोजीशन में एक्सरे करने के बाद मामला यहाँ से पूरा गड़बड़ाता हुआ नज़र आ रहा है। ये पूरा जॉइंट पूरी तरीके से टूट गया, पूरी तरीके से ख़राब हो गया, जिसको हम टिबियो फिबुलर जॉइंट जो बोलते हैं। ये जो टिबिया जो होती है, मोटी वाली जो हड्डी होती है, ये यहाँ पे होती है, इस तरफ होती है, और यहाँ से खसक गया, नीचे की तरफ आ गई है। और ये जो एक टुकड़ा होता है टूट के ये बाहर की तरफ, मतलब पीछे की तरफ खसक गया है। और ये जो पूरी की पूरी हड्डी है वो आगे की तरफ खसक गई है, और ये जैसे का तैसे ही ये जुड़ना चालू हो गया है। तो ऐसा क्यों हुआ? तो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि लोगों में अभी भी काफ़ी अज्ञानता है। अभी तो हम काफ़ी 21वीं सदी में पहुंच गए हैं, काफ़ी सारी हमारे पास मशीनरी आ गई है। फिर भी गांव में जो लोग हैं, जो गांव के जो अंचल के जो लोग होते हैं, वो अभी भी इस मतलब धारणा में जीते हैं कि इनको, मतलब जो कुछ दवाई है, 2-4 दवाई जो आयुर्वेदिक दवाई खाएंगे तो उसमें ये जो हड्डी है इनकी जो जुड़ जाएगी, जो फ्रैक्चर है वो जैसे कि तैसे अच्छी तरीके से जुड़ जाएगी, और ये फिर से वैसे चलना फिरना चालू कर देंगे। पर इनके साथ तो ऐसा नहीं हुआ है। इनके ये जो अपना इलाज करा रहे थे अपने गांव में, किसी ओझा या बाबा या फिर कोई देसी इलाज करा रहे थे, जिसमें इन्होंने कुछ आयुर्वेदिक दवाइयाँ ली थी, बिना जांच के जो दवाइयाँ खा ली थी, और खाने के बाद 1 महीने के बाद ये अपना एक्सरे करा रहे हैं। तो ये अपना एक्सरे आज इसलिए करा रहे हैं क्योंकि इनके जो कुछ घर वाले हैं या इनके जो परिजन हैं इनको ज़बरदस्ती एक्सरे के लिए लेके आए हैं, तो ये अपना एक्सरे करा रहे हैं। नहीं तो जिनके पास ये अपना ट्रीटमेंट या इलाज करा रहे थे, उन्होंने इनको मना किया था कि आप अपना एक्सरे नहीं करवाएंगे, क्योंकि इनकी जो वो दवाई 2-4 जो दवाइयाँ दी थी उसको खाने से ये ठीक हो जाएगा इनका फ्रैक्चर, आपको एक्सरे की ज़रूरत नहीं है, ऐसा इनको बोला गया था। तो आप देख सकते हैं जो गलत धारणा है उसके कारण क्या होता है। आखिर में जो ख़राब होगा, जो इनका पैर जो ख़राब हुआ, ये इन्हीं का हुआ है। अब ये बोलेंगे कि इनको ऑपरेशन के द्वारा इसको ठीक कर दिया जाए, तो वो नामुमकिन है, क्योंकि ये जो जॉइंट है पूरी तरीके से जैसे टूटा था वैसे ही का वैसे ही ये चिपक गया है। मैं यहाँ पे स्क्रीन में आपको शेयर कर दूंगा कि जो नॉर्मल जो एंकल का जो जॉइंट होता है, जो एड़ी का जो जॉइंट होता है, वो कैसा दिखता है, और इनका जो टूटा हुआ जो एड़ी का जोड़ है वो कैसा दिख रहा है। तो दोनों में आप कंपैरिजन कर सकते हैं, वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं। पर अब जो ये जोड़ है ये तो पूरी तरीके से जो ख़राब हो चुका है, अब इस पर कुछ कर नहीं सकते। ऑपरेशन के बाद भी इसमें ऐसा कोई चांस नहीं है कि फिर से बराबर तरीके से चल फिर पाएंगे या इनका पैर फिर से ठीक हो जाएगा, क्योंकि एक बार ये जो पूरी तरीके से जो जोड़ है वो टूट के पूरी तरीके से ख़राब हो गया है। हाँ, इसमें इतना कर सकते हैं कि ये जो जोड़ है इसको फ्यूज़ कर सकते हैं। फ्यूज़ करने के बाद जो इनका जो पैर पंजा है वो एक ही जगह पे रहेगा और वो ऐसे ही चलेंगे फिर, बाकी इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। तो ऐसा इनके अज्ञानता के कारण हुआ है। अगर ये थोड़ा सा भी इनके चित परिचित जो होते हैं, इनको पहले ही इनको आगाह कर देते कि नहीं, आप अपने पहले जांच करवाइए फिर अपना ट्रीटमेंट करवाइएगा, तो ये शायद इनका ये जो है नौबत इनका आता ही नहीं। आजकल काफ़ी गवर्नमेंट में भी, काफ़ी हॉस्पिटल में काफ़ी अच्छी सुविधा हो गई है कि वहाँ पे एक्सरे और ऑर्थोपेडिक सर्जन होते हैं, और नहीं भी होते हैं तो हायर सेंटर में रेफ़र कर देते हैं, तो वहाँ इनका ट्रीटमेंट जो है आजकल फ्री में हो जाता है। गवर्नमेंट काफ़ी सारी स्कीम चला रही है जिसमें आयुष्मान कार्ड के द्वारा भी ट्रीटमेंट में काफ़ी फ्री में इलाज हो जाता है। तो वहाँ भी ये करवा सकते थे, पर ये इन्होंने अपना पैर पूरी तरीके से ख़राब कर लिया है। तो आपके भी अगर चित परिचित में ऐसे कोई होंगे जिनको ऐसा कभी हो या आगे हो सकता है, तो आप इतना कम से कम ध्यान रखेंगे कि पहले उनका जांच करवाएंगे फिर ही उनका ट्रीटमेंट कराएंगे। अगर आपको कोई बोलता है कि ये 4 दवाई देने से या ये कुछ महीना दवाई खाने से या नमक या फलान ढिमकान ये बंद करने से आपका जो ये हड्डी है वो जुड़ जाएगा, तो पूरी तरीके से गलत है। पहले अपना जांच करा ले, ये देख ले कि हड्डी कितनी बुरी तरीके से टूटी हुई है। और इतना हमेशा ध्यान रखेंगे, जो मेडिकल प्रोफेशन के जो लोग होते हैं वो कभी आपसे झूठ नहीं बोलेंगे, कभी आपको नहीं बोलेंगे कि आप 2-4 दवाई खा लो तो ये ठीक हो जाएगा। वो हमेशा आपको बोलेंगे
कि किसी प्रोफेशनल के पास जाइए, किसी सर्जन के पास जाइए और अपना ट्रीटमेंट कराइए। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, आपके आसपास में लोगों को ये बताइएगा कि ऐसा नहीं होता है, 2-4 दवाई खाने से बिल्कुल हड्डी नहीं जोड़ती है। उल्टे ये जो जो टूटा हुआ, जो बुरी तरीके से जो टूटा हुआ जो हड्डी होता है वो पूरी तरीके से ख़राब हो जाता है। बाद में जो हालत ये बाबा के जैसे इनका हालत हो जाता है। तो हमेशा ये ध्यान रखिएगा।